नमस्कार। आज है 30 जनवरी 2026। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? सही आंसर है इसका सी, कलिंगा लांसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ए, 30 जनवरी। अब देखते हैं जनवरी में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी विश्व बरेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? सही आंसर है इसका ए, चीन। प्रश्न है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? सही आंसर है इसका ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला humanoid रोबोट एसीसी अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? सही आंसर है इसका सी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेवा को सर्वश्रेष्ठ मॉर्निंग टुकड़ी चुना गया है? सही आंसर है इसका सी, भारतीय नौसेना। प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लगातार बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट कौन सी बार बजट पेश किया गया है? सही आंसर है इसका बी, 9वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 निम्न में से किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका डी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक आयोजित की गई? सही आंसर है इसका ए, कोच्चि। प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत स्कूली छात्रों के लिए 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? सही आंसर है इसका सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीडी एक्सपो और समिट आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका ए, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से कब तक आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका डी, 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा केंद्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर है इसका बी, ओडिशा। प्रश्न है, किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना शुरू की गई है? सही आंसर है इसका बी, असम। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिकता संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? सही आंसर है इसका डी, उत्तराखंड। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, किस राज्य ने अपने हर जिले के लिए देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शिकागो में हुई है। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। 2024-25 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार ने की। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। सर्वप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।
राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस की सेनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सारथी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 190वें स्थान पर रहा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर देश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वां स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान, पारादीप बंदरगाह। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वां स्थान, पहले स्थान पर बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चौथा स्थान, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वां स्थान, शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका एचडीआई मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष 3 देश हैं, पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। अंतिम देश 193वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक: चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें स्थान पर, पाकिस्तान 168वें स्थान पर।